वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों की, जो कि किसी से कम नहीं है। और इस बारे में अगर बात करें, दुनिया भर में अपना लोहा भी मनवा रहे हैं। इसका मुंह बोलता सबूत आलमी सतह पर पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों का एतराफ है। हम बात करें इस वक्त चकवाल के एक ऐसे ही नौजवान हमजा फरूख की, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के 50,000 के लगभग अफराद को आलूगी से पाक पीने का साफ पानी फराहम किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मगरबी सूडान और बांग्लादेश में भी साफ पानी फराहम करने का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इनकी जानिब से, जिससे न सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा रहा है बल्कि शरह अमवात को भी कम करने में मदद मिल रही है। हमजा फरूख की इन खिदमात को मलका बरतानिया की तरफ से सराहा गया और पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से भी नवाजा गया। इस वक्त हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए। सबसे पहले तो हम आपके प्रोजेक्ट के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या और किस तरह से आपको इसका आइडिया आया। जी, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और पूरी कौम का, जिसने इस टाइम पे सपोर्ट की और आगे बढ़ के हमारे हाथ बढ़ाने का वादा किया। ये प्रोजेक्ट जी तकरीबन 20 साल पहले शुरू हुआ था। मैं खुद जिला चकवाल से ताल्लुक रखता हूँ और मैं पर्सनली इन चीजों से इफेक्ट हुआ था। आई गॉट टाइफॉइड व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, हम लोग रिकवर कर गए। लेकिन वो जो इमेज था वो मेरे साथ रह गया कि मैं तो रिकवर कर गया लेकिन कई लोग इतने फॉर्चुनेट, इतने लकी नहीं थे। और जब उस बात से 10-15 साल बाद मैंने अपने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फुल स्कॉलरशिप पे विलियम्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे एक वो डिस्कम्फर्ट फील होता था कि यार मेरी प्रिविलेज इन द वेस्ट वर्सेस जिस जगह में पैदा हुआ पाकिस्तान में हुआ और जो मैंने हालात देखे उस टाइम पे, स्पेशली रिलेटेड टू पोल्यूटेड वाटर, तो मुझे उसके बारे में कुछ करना था। और मुझे आई थिंक द बिग एडवांटेज वाज कि पाकिस्तान के अंदर हमारा यूथ जो है इट इज एक्सट्रीमली एंटरप्राइजिंग, कमिटेड एंड डेडिकेटेड है। तो हमारी एक अच्छी टीम तैयार हो गई और हमने ये वादा किया कि ठीक है, हम अब इस कारवान को शुरू करते हैं। चला आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्टिंग विद माय ओन विलेज, हम क्लीन वाटर का जो ड्राइव है उसको आगे लेके चलते हैं। So this is how it started. What about Commonwealth Point of Light Award? इसके बारे में हमें बताइए। क्या ये सिर्फ आप जैसे सोशल क्या कहना चाहिए बिल्डअप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए दिया जाता है? इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए हमें, what this award is. जी, पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड जो है वो कॉमनवेल्थ, थ्रू आउट द कॉमनवेल्थ चंद लोगों को दिया जाता है। कॉमनवेल्थ आपको पता है कई डिफरेंट कंट्रीज आ जाती हैं और हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ बीइंग द क्वीन हरसेल्फ, वो खुद इस अवार्ड को चूज करके उसको आगे प्रोवाइड करती हैं। तो पाकिस्तान में इससे पहले आई वाज द थर्ड पाकिस्तानी, इनफैक्ट फोर्थ नाउ, जिनको ये अवार्ड मिला है। और मुझसे पहले जो है खुद जिनका आपने नाम सुना होगा उनको मिला है, मास्टर अयूब को मिला है, who has done tremendous work in Pakistan teaching street children. Absolutely. तो I am extremely honored और humbled कि मुझे इस young age के ऊपर इस अवार्ड के साथ नवाजा गया है। और I think that shows to me number one कि age से फर्क नहीं पड़ता, it's just a number। और मैं आपसे शेयर करूंगा कि मतलब आज से 5 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू में था तो हम लोग का ज़रा नाम था ना कोई ब्रांडिंग थी। तो हम जब गांव में जाके लोग कहते थे कि हम आपका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हंसते थे आगे से कि यार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, जो हमारा लीडरशिप है, जो भी है, वो एक तो आज तक ना यहाँ पे आए, उनसे प्रॉब्लम डेकेड्स में सॉल्व नहीं हुआ। तो ये आपके इधर 20-20, 25-25 साल के लड़के लेके आ गए हैं कि हम आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट, राइट? वी हैव डन इट फॉर 50,000 पीपल एंड देयर आर 1.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं। हमजा, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी आप इस प्रोजेक्ट पे काम तो करें, आप बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है क्या जिससे आप एक आलूदा पानी को साफ करके लोगों को प्रोवाइड करें? बिकॉज अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में पानी के मसाइल हैं, क्योंकि आपके पास ये एक्सेसिबिलिटी थी कि आप अपने एरिया को केटर करें, बट स्टिल हाउ डज इट वर्क बेसिकली? सो इन एसेंस यू गॉट 3 पार्ट्स ऑफ इट। नंबर 1 के ऊपर आपकी शमसी तवानाई सोलर पावर है, विच इज रिन्यूएबल ऑब्वियसली, आपको ये ग्रिड से इंडिपेंडेंट कर देती है। तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहां जाके भी फुली पावर्ड एक सिस्टम लगा सकते हैं। नंबर 2 इज
similar to other projects as well. हम जमीन से इस टाइम पे पानी निकाल रहे हैं, but the difference is कि हैंड पंप्स के साथ फॉर एग्जांपल आप पानी निकाल तो देते हैं, लेकिन जो उस पानी में डिजीज है या बैक्टीरिया या कंटामिनेशन या खारा पानी है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम लोग बेसिकली सोलर पावर को इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली बैक्टीरियल, केमिकल और कोई भी कंटामिनेशन हो उसको इफेक्टिवली टू द एक्सटेंट ऑफ 99.9999% रिमूव कर सकते हैं। एंड द फाइनल थिंग इज दैट वी आर एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट। हमारा every liter of water that is extracted is documented online. That's amazing. दो हिस्से हैं मेरे आखिरी सवाल के। पहला, क्या इसको आप सरकारी सतह पे, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इवन पंजाब, साउथ पंजाब के अंदर ऐसे हैं जहां पे पानी के मसाइल हैं इस तरह के, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर आप असिस्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर कि बाकी लोगों को भी क्या ये मसला हल हो? एंड आखिर में मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी कोई मशवरा दें, उनको कोई नसीहत करें इफ दे वांट टू कम आउट। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट बट के सारे नॉन प्रॉफिट सेक्टर को, मल्टीनेशनल्स को अपील भी करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। ये एक तंजीम का या एक बंदे का सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है नहीं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी नीड अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, और सेकंड इंस्टेंस के अंदर जहां पे गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रेलेवेंस है, हमें नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन वाटर को चेंज करना है। पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, और we've got very much, less water left. So we need to think collectively as a nation how to resolve it. And I invite people to continue that dialogue with us. और जहां तक हमारे youngsters की बात है, देखें मतलब, I'm not that much older. और मैं ये उनको बताऊंगा कि they have achieved a lot, I must say. Exactly, alhamdulillah. और there's nothing special about me in that sense. मैं पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, मुझे अच्छी जगह पे एजुकेशन मिल गई, उसके बाद it has been dedication and perseverance और resourcefulness। हमारे पाकिस्तानी youngsters बहुत resourceful होते हैं। So all I would say is pursue your dreams, pursue your passions, and if you need a framework and some guidance, I am more than happy to be that for you, ताकि आप भी बड़े से बेहतर जो है आप प्रोजेक्ट करते जाएं और पाकिस्तानियों से एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड आप हेल्प कर सकें। जबरदस्त हमजा, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट्स एन ऑनर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन हैं जो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए और एक अच्छी डेडिकेटेड तरीके से करना। और हमजा कह रहे हैं कि मैं अवेलेबल हूं, अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए, मुझसे बात करना चाहे। सो दिस वाज हमजा, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड कॉमनवेल्थ विनर, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं लिंक पर।